हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर जॉब कॉस्टिंग समझेंगे। यानी जॉब कॉस्टिंग क्या होता है और जॉब कॉस्टिंग को बनाएंगे, उसका एंट्री करेंगे, कैसे होगा टैली प्राइम के अंदर जॉब कॉस्टिंग, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जॉब कॉस्टिंग बता देता हूँ कि होता क्या है। तो देखिए, मैंने एक एनिमेशन बना रखा है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जॉब कॉस्टिंग होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक आपके पास कंपनी है, मान लीजिए दीपक एसोसिएशन के नाम से एक कंपनी है, इसका ऑनर ये है, ठीक है, दीपक एसोसिएशन। उसके बाद इस कंपनी में कुछ एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जिसमें राम, लक्ष्मण एंड अर्चना इज एम्प्लॉई, ठीक है। ये लोग वर्कर हैं इसमें, जैसे ये राम हो गए, लक्ष्मण हो गए और अर्चना। तो राम, लक्ष्मण एंड अर्चना इज एम्प्लॉय, यानी ये लोग एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, ठीक है, दीपक एसोसिएशन के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए अर्चना इज वर्क न्यू सिस्टम जॉब, यानी जो अर्चना का जो काम है वो नया सिस्टम बनाने के लिए है। यानी कोई भी वर्क आएगा तो नया जिसको सिस्टम चाहिए उसको बनाने के लिए अर्चना का काम है, ठीक है। अर्चना का काम है कि नया सिस्टम जितना भी आएगा उसको रेडी करने के लिए। उसके बाद राम एंड लक्ष्मण इज अपग्रेडिंग जॉब, राम एंड लक्ष्मण इज वर्क अपग्रेडिंग जॉब, यानी राम और लक्ष्मण का जो काम है आपका वो अपग्रेडिंग जॉब, यानी जो पुराने सिस्टम है उसको मॉडिफाई करने के लिए, यानी जो चीज़ उसमें ख़राब है उसको रिप्लेस करके लगाने के लिए। तो राम लक्ष्मण का काम है अपग्रेडिंग करने के लिए और अर्चना का काम है नया सिस्टम बनाने के लिए। इन लोग का वर्क है ये चीज़। अब समझते हैं कि जॉब कॉस्टिंग कैसे होता है और क्या होता है। तो देखिए, एक यहाँ दीपक एसोसिएशन कंपनी है, उसके बाद एक यहाँ पर माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर एक कस्टमर है, ठीक है। दीपक एसोसिएशन कंपनी है और माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर एक कस्टमर है। कस्टमर ने ऑर्डर दिया, गिवन ऑर्डर, यानी कंपनी को ऑर्डर दिया कि मुझे 10 पीस कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। बस एग्जांपल फॉर मैं बता रहा हूँ, 10 पीस की कंप्यूटर चाहिए मुझे, ठीक है, बनाकर। माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर ने दीपक एसोसिएशन को क्या किया, ऑर्डर दिया कि मुझे 10 पीस कंप्यूटर चाहिए। अब यहाँ पर एक आता है रिलेबल कंप्यूटर। अब ये जो दीपक एसोसिएशन है ये क्या करते हैं कि दीपक एसोसिएशन क्या करते हैं कि रिलेबल कंप्यूटर से परचेज करते हैं गुड्स। जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर बनाना है तो उसमें हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब छोटा छोटा पार्ट चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या किया इन्होंने, छोटा छोटा पार्ट इससे परचेज कर लिया रिलेबल कंप्यूटर से, ठीक है। किसने परचेज किया, दीपक एसोसिएशन ने, यानी रिलेबल कंप्यूटर से दीपक एसोसिएशन ने परचेज कर लिया छोटा छोटा गुड्स जो भी है एक्स्ट्रा। और इस गुड्स को परचेज करने के बाद जो एम्प्लॉय में है राम, लक्ष्मण और अर्चना, इन लोग को क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने जो गुड्स खरीदा था वो इन तीनों को ट्रांसफ़र कर दिया और इनको बता दिया कि मुझे 10 पीस सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने वो सारा गुड्स जो छोटा छोटा परचेज किया था उन्होंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया और फिर इन्होंने क्या किया कि जो भी समय लगा 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसमें बनाकर फिर जो सिस्टम तैयार करके इनको भेज दिया दीपक एसोसिएशन को। और दीपक एसोसिएशन को भेजने के बाद अब दीपक एसोसिएशन ने क्या किया, जो सिस्टम बन गया था वो आपको यहाँ पर ऑर्डर को ट्रांसफ़र कर दिया कस्टमर को। बस यही है जॉब कॉस्टिंग, यानी कस्टमर से ऑर्डर लेना है और दूसरे किसी से काम करवाना है और काम करवा कर फिर वही सिस्टम हम लोग अपना जो काम हो गया उसको लेकर फिर हम कस्टमर को रिटर्न कर दे देंगे आपको। बस यही है जॉब कॉस्टिंग। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इसको रिपीट करके एक बार एनिमेशन को चेक कीजिएगा, देखिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। या फिर से मैं एक बार देखिए बता दे रहा हूँ कि दीपक एसोसिएशन एक कंपनी है, इसने माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर से ऑर्डर लिया है, यानी माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर ने ऑर्डर दिया है। अब ऑर्डर के थ्रू ये क्या करेगा कि ये कहीं से वस्तु खरीदेगा तभी तो किसी का ऑर्डर पूरा करेगा। तो इसने रिलेबल कंप्यूटर से वस्तु खरीद लिया। वस्तु खरीदने के बाद इसने एम्प्लॉय जो रखे थे राम, लक्ष्मण और अर्चना, इनसे काम करवा लिया, बनवा लिया सिस्टम और बनवाकर फिर कस्टमर को ऑर्डर इसने ट्रांसफ़र कर दिया दीपक एसोसिएशन ने। यानी एम्प्लॉय ने पहले अपने ऑनर को दिया दीपक एसोसिएशन को और उसके बाद ऑनर ने अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो बीच में ये रह गया और ये हो गया। यानी जॉब कॉस्टिंग होता है कि किसी से ऑर्डर लेके दूसरे से काम करवा के और कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ गए हैं तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर, क्या क्या एंट्री होगा और कैसे बनेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम के अंदर।
तो चलते हैं टैली प्राइम में। तो जैसा कि हम लोग टैली प्राइम पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बना रखा है PDF फाइल, ये 4-5 पेज का है आपका, ठीक है। और इसको हम लोग एंट्री करेंगे और इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर दीपक एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएट है, ठीक है, दीपक एसोसिएट। और मैंने कंपनी भी दीपक एसोसिएट के नाम से बना रखा है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नो वाउचर एंट्री, यानी एक भी एंट्री नहीं हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा कि कौन कौन सा मैं की प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और चलते हैं इस पर। तो देखिए, दीपक एसोसिएशन सप्लायर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सप्लायर करता है, कॉन्फ़िगर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी जो है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये कंप्यूटर सप्लायर करता है। और एंड अपग्रेडिंग ओल्ड कंप्यूटर, अपग्रेड ओल्ड कंप्यूटर, यानी ओल्ड कंप्यूटर को भी ये अपग्रेड करता है, यानी पुराने सिस्टम को भी आपको बनाकर ये देता है और नए सिस्टम को भी बनाता है। चलिए, अब दीपक एसोसिएट यहाँ पर क्या कर रहा है कि रिसीव द 2 ऑर्डर, यानी 2 ऑर्डर रिसीव कर रहा है किससे, माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर से, ठीक है। ये कस्टमर है माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर, जैसा कि मैंने एनिमेशन में बता रखा है। और यहाँ पर 2 ऑर्डर इससे रिसीव कर रहा है। ऑर्डर में क्या है, तो 8 कंप्यूटर को क्या करना है, अपग्रेडिंग करना है, यानी 8 कंप्यूटर को चेक करना है, बनाना है, उसको बिगड़ा हुआ है, पुराना सिस्टम है, उसको अपग्रेड करना है। और 15 न्यू कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करना है, यानी इंस्टॉल करना है, नया बनाना है, न्यू सिस्टम 15, यानी 15 कंप्यूटर को नया बनाना है, आपको नया चाहिए उसको, और 8 कंप्यूटर को उसको बनाना है। चलिए ये भी हो गया। द कंपनी हैज़ गिवन द अपग्रेडिंग, तो देखिए यहाँ पर कंपनी हैज़ गिवन द अपग्रेडिंग राम एंड लक्ष्मण, जैसा कि मैंने एनिमेशन में बता रखा है कि राम और लक्ष्मण का काम है अपग्रेडिंग करने के लिए। एंड न्यू सिस्टम किसके लिए है, अर्चना के लिए, इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन चार्ज है, यहाँ पर देखिए सर्विस चार्ज है, यहाँ पर ट्रैवलिंग चार्ज है, अगर उसको भेजा जाए तो उसका एक्सपेंस, और न्यू सिस्टम बनाने का उसका चार्ज है, ये सब लोग का अलग अलग अपना चार्ज है। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर है इनेबल जॉब कॉस्टिंग इन टैली प्राइम, यानी हम लोग जॉब कॉस्टिंग को एक्टिवेट करेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो चलते हैं गेट ऑफ टैली, उसके बाद F11, और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन को यस करना है, इनेबल कॉस्ट सेंटर और इनेबल जॉब कॉस्टिंग। चलिए इसको यस कर लेते हैं, F11 कीजिएगा। यहाँ पर देखिए गेट ऑफ टैली शो कर रहा है F11, और यहाँ सबसे फर्स्ट में आइएगा तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे है इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको, और यहाँ पर है इनेबल जॉब कॉस्टिंग, इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है आपको। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग, इसको भी यस कर लेना है, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब कोई ऑप्शन यस नहीं करना है। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है क्रिएट द कॉस्ट सेंटर, यानी कॉस्ट सेंटर बनाना है, और इसमें रहेगा अपग्रेडिंग जॉब और न्यू सिस्टम जॉब बनाना है, ये दोनों, ठीक है। और उसका ग्रुप प्राइमरी रहेगा, और ये ऑप्शन यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग यस रखेंगे। तो चलिए कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं, क्रिएट कॉस्ट सेंटर, और यहाँ हो जाएगा अपग्रेडिंग जॉब, और यहाँ पर इसका प्राइमरी ये ले लेंगे प्राइमरी, और यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग यस, ये इसको यस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग यस, नो है, यस करना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, देखिए मैंने F12 लिख रखा है, ये ज़्यादातर ऑप्शन आपको इसमें शो नहीं करेगा, तो नहीं अगर शो करे तो यहाँ पर F12 कर लीजिएगा, F12, और यहाँ से आप लोग इसको जॉब कॉस्टिंग को सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर लीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तभी ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। अगर ना रहे तो F12 यहाँ पर करना है, और F12 करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको लेना है सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर लेना है। चलिए इसको यस कर लीजिएगा। चलिए मैं भी इसको यस कर लेता हूँ यहाँ पर, और एक्सेप्ट। इसी तरह दूसरा है न्यू सिस्टम जॉब, न्यू सिस्टम
जॉब, इसका भी ग्रुप प्राइमरी और इसको भी हम लोग यस कर लेंगे और एक्सेप्ट। चलिए ये भी बन गया, बैक कर लेते हैं। उसके बाद क्रिएट लेजर, लेजर क्रिएट करना है, परचेज सेल, और यहाँ भी F12 का यूज पड़ेगा जो मैं बता दूंगा। चलिए क्रिएट लेजर, और लेजर में क्या क्या बनाना है, परचेज सेल अभी है फ़िलहाल। चलिए परचेज ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, और देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल यस, और इस क्वेश्चन में भी आपका दे रहा है कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल यस करना है, इसमें यस करना है। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन आप में शो ना करे यस करने के लिए, तो यहाँ पर भी F12 करके आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कॉस्ट सेंटर कहाँ दिया हुआ है, सॉरी जॉब कॉस्टिंग, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, और देखिए यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पर शो करने लगेगा। देखिए अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, इसको यस कर लीजिएगा तो ये शो करने लगेगा। चलिए मैंने यस कर लिया है, यहाँ शो कर रहा है। तो परचेज का बन गया, इसी तरह सेल का भी बनाना है और इसमें भी यस रखना है। सेल का ग्रुप सेल अकाउंट, और इसको भी यस और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद नीचे आइएगा तो सेल हो गया, यहाँ पर सेल का लेजर बन गया है। उसके बाद सर्विस चार्ज, तो इसको भी बना लेते हैं। सर्विस चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें भी यस रहेगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, सॉरी सर्विस चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसमें यस। चलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, और इसमें भी यस रहेगा कॉस्ट सेंटर और एक्सेप्ट। सर्विस चार्ज के बाद ट्रेवल एक्सपेंस, इसमें इनडायरेक्ट और इसमें भी यस रहेगा। एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंस, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट, और यहाँ पर इसको भी यस रख लेंगे कॉस्ट सेंटर को और एक्सेप्ट। उसके बाद रिलेबल कंप्यूटर, सैंड्री क्रेडिटर्स, रिलेबल कंप्यूटर, और इसको सैंड्री क्रेडिटर्स के अंदर ले लीजिएगा, और इसमें सिर्फ मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रहेगा ये, ठीक है, इसको नो रखना है आपको। तो चलिए इस तरह रखने देंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर, इसका डेप्टर्स हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको सेल करेंगे, तो ले लेते हैं यहाँ पर माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर, और इसका सैंड्री डेबिटर्स, और इसमें भी बस इसी तरह मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखिएगा और इसको नो रखना है, एक्सेप्ट। बन गया, सारा लेजर मेरा बन चुका है। अब क्रिएट गोडाउन या लोकेशन, ठीक है, इसमें भी लोकेशन क्रिएट करना है गोडाउन। तो चलिए बनाते हैं इसको, क्रिएट, यहाँ देखिए लोकेशन शो कर रहा है, तो इसको हम लोग बना लेंगे, इंटर करेंगे और क्रिएट न्यू, और यहाँ पर गोडाउन का नाम, तो गोडाउन का नाम है स्टोर, ग्रुप है प्राइमरी, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस करना है। तो स्टोर प्राइमरी, और यहाँ पर देखिए अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस करना है इस ऑप्शन को। तो एक चीज़ यहाँ पर भी मैं बता दूँ कि देखिए यहाँ पर F12 रखा है मैंने, ये हो सकता है कि ऑप्शन ना शो करे आप में, तो इस यहाँ भी F12 कर लीजिएगा, और यहाँ पर दो ऑप्शन को यस करना है। देखिए यहाँ पर अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल और सेट जॉब कॉस्टिंग डिटेल्स, इन दोनों ऑप्शन को यस कर लीजिएगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल और सेट जॉब कॉस्टिंग, ये भी आ जाएगा दोनों। तो ये ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन को यस करना है F12 करके यहाँ पर। चलिए स्टोर ले लेंगे और प्राइमरी इसको यस,
और इसमें देख लेते हैं क्या है। तो इसमें नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पर लिखा है डिफ़ॉल्ट जॉब नेम, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल, तो नॉट अप्लीकेबल रहने दीजिएगा। उसके बाद दूसरा गोडाउन है राम प्राइमरी यस, और यहाँ पर हो जाएगा अपग्रेडिंग। देखिए अपग्रेडिंग है, राम और लक्ष्मण में अपग्रेडिंग है, तो यहाँ पर अपग्रेडिंग ले लेंगे, अपग्रेडिंग जॉब एक्सेप्ट। इसी तरह लक्ष्मण, और यहाँ भी यस करते हुए अपग्रेडिंग। उसके बाद अर्चना, और इसका हो जाएगा यहाँ पर न्यू सिस्टम जॉब, ठीक है। न्यू सिस्टम ले लेंगे, यहाँ पर न्यू सिस्टम एक्सेप्ट। बनने के बाद चलेंगे यहाँ पर क्रिएट यूनिट, यूनिट क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं क्रिएट यूनिट, यूनिट में हो जाएगा NOS नोस। चलिए एक्सेप्ट, बैक कर लेते हैं, यानी यूनिट क्रिएट हो गया नोस। उसके बाद क्रिएट स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है जिसमें मदरबोर्ड है और हार्ड डिस्क है। चलिए स्टॉक आइटम यहीं पर ले लेते हैं, स्टॉक आइटम, और यहाँ पर हो जाएगा मदरबोर्ड। ग्रुप हो जाएगा प्राइमरी, यहाँ पर देखिए प्राइमरी दे रखा है अंडर, और यूनिट हो जाएगा NOS। प्राइमरी ले लेंगे और यहाँ पर NOS, बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क NOS एक्सेप्ट। उसके बाद मॉनिटर है, प्राइमरी NOS एक्सेप्ट। CPU प्राइमरी NOS एक्सेप्ट। उसके बाद CPU के बाद कीबोर्ड, और यहाँ पर प्राइमरी NOS। उसके बाद माउस NOS। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्रिएट स्टॉक आइटम विथ बिल ऑफ मटेरियल, यानी एक और आइटम क्रिएट करना है कंप्यूटर और इसमें बिल ऑफ मटेरियल के साथ। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। इसका भी अंडर प्राइमरी रहेगा और यूनिट ये रहेगा, और इस ऑप्शन को आपको उसमें यस करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स प्राइमरी NOS, और देखिए यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल, जो यहाँ पर लिखा है बिल ऑफ मटेरियल सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पर देखिए दे रखा है बिल ऑफ मटेरियल। तो इस ऑप्शन को यस करना है। अगर ये ना रहे यहाँ पर तो यहीं पर F12 कर लीजिएगा, F12, और यहाँ पर देख लीजिएगा बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को यहाँ पर यस कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर ये शो करने लगेगा। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन ना शो करे तो F12 करके उसको यस कर लेना है, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं यस कर लेता हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ बॉम्ब, यानी बिल ऑफ मटेरियल का नेम, तो नेम ऑफ बॉम्ब P4 हो जाएगा। तो यहाँ पर P4 इंटर। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1, यानी एक कंप्यूटर बनाना है। तो एक कंप्यूटर बनाने में आइटम क्या क्या लग सकता है, तो यहाँ पर मॉनिटर लगेगा एक, तो यहाँ से मॉनिटर ले लेंगे। लोकेशन अर्चना गोडाउन से, तो अर्चना, और क्वांटिटी कितना रहेगा, तो 1। इसी तरह मॉनिटर हो गया। CPU यहाँ पर अर्चना हो जाएगा, क्वांटिटी 1 हो जाएगा। उसी तरह कीबोर्ड अर्चना, उसके बाद क्वांटिटी 1, उसके बाद माउस और अर्चना क्वांटिटी 1, यानी एक कंप्यूटर बनाने में ये सब चीज़ लगेगा, सबका क्वांटिटी 1 रहेगा। यानी P4 मॉडल है कंप्यूटर का, यानी ये कंप्यूटर बनाना है, और एक कंप्यूटर बनाने में एक एक नोस, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस लगेगा। ये चीज़ हो गया यहाँ पर।
एक्सेप्ट कर देंगे इसी तरह इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये बन गया एक आइटम। चलिए बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट वाउचर, यानी वाउचर बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, ट्रांसफ़र जर्नल है और कंजप्शन जर्नल है। चलिए इसको वाउचर बना लेते हैं। कैसे बनेगा? क्रिएट वाउचर टाइप क्रिएट। हम वाउचर टाइप में आ गए तो यहाँ पर दे रहा है क्रिएट करने के लिए। तो पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यहाँ पर लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। और इसका ग्रुप क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो इसका ग्रुप हो जाएगा स्टॉक जर्नल। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है स्टॉक जर्नल, यानी सबका स्टॉक जर्नल ही है, ध्यान रखना है। तो स्टॉक जर्नल ले लेते हैं, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन को यस कर दीजिएगा इसमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में, यानी यूज है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यूज करना है आपको। तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा इसको, बस इसी में यस करना है और किसी में नहीं। उसके बाद ट्रांसफ़र जर्नल। तो चलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र जर्नल, इसका भी ग्रुप हो जाएगा स्टॉक जर्नल। और इसमें कह रहा है कि एक क्लास बनाना है, विथ क्लास ट्रांसफ़र के नाम से क्लास बनाना है। तो चलिए इसमें इधर कुछ भी यस नो नहीं करना है, जो जैसे है वैसे रहने देना है। और यहाँ पर ट्रांसफ़र के नाम से बना देना है ट्रांस क्लास। और इसमें ऊपर वाले ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, यूज क्लास फॉर लोकेशन ट्रांसफ़र। इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा और इंटर करते एक्सेप्ट। उसी तरह कंजप्शन जर्नल, और यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा इसका भी स्टॉक जर्नल। और यहाँ क्लास हो जाएगा इसका कंजप्शन। और इसमें दूसरा वाला ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, इस ऑप्शन को एक्सेप्ट। सारा क्लास बन गया है। परचेज का एक बिल बनाएंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए एंट्री। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है रिसीव ए परचेज बिल फ्रॉम रिलेबल कंप्यूटर, यानी रिलेबल कंप्यूटर से एक बिल रिसीव हो रहा है परचेज का, ठीक है। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स का यहाँ पर नाम दिया है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ये चीज़ हम लोग परचेज किए हैं, तो इसका बिल मिल रहा है। और यहाँ पर इनवॉइस नंबर ये दिया है और रेफरेंस नंबर ये है। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं परचेज में। चलेंगे वाउचर F9, पार्टी नेम हो जाएगा रिलेबल कंप्यूटर। और यहाँ पर रिलेबल कंप्यूटर हो गया। परचेज करें तो परचेज का लेजर ले लीजिएगा। नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में हो जाएगा मदरबोर्ड। और यहाँ पर लोकेशन यानी गोडाउन, तो देखिए गोडाउन क्या है? स्टोर। यहाँ पर ले लीजिएगा स्टोर। क्वांटिटी 20 है और 3000 रुपये रेट है, यानी 20 है और रेट है 3000, ले लिए। इसी तरह सेम मदरबोर्ड के बाद हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क ले लेंगे। गोडाउन स्टोर, गोडाउन का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, किसी गोडाउन में हम लोग परचेज कर रहे हैं और फिर कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये हो गया। क्वांटिटी 20 है इसका भी, यानी क्वांटिटी सबका 20 ही है, बस रेट अलग अलग है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क का हो गया, रेट कितना है? 4545। और ये हो गया। फिर तीसरा है हार्ड डिस्क के बाद मॉनिटर। स्टोर गोडाउन हो जाएगा और क्वांटिटी हो जाएगा 20 और रेट देख लेते हैं इसका, तो रेट है 7575। ये हो गया। उसके बाद मॉनिटर के बाद है CPU। चलिए इसका CPU ले लेते हैं और CPU
ये हो गया CPU यहाँ, और लोकेशन हो गया स्टोर, और यहाँ पर क्वांटिटी हो गया 20, और रेट हो गया 2750। इसी तरह CPU के बाद कीबोर्ड है, कीबोर्ड लोकेशन स्टोर, क्वांटिटी 20 हो जाएगा और रेट 725। इसी तरह माउस स्टोर हो जाएगा गोडाउन, क्वांटिटी 20 हो जाएगा और रेट 250। ये हो गया। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। न्यू रेफरेंस यहाँ ले लेंगे, देखिए रेफरेंस नंबर दिया है न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर RC1, तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस और यहाँ पर RC1। क्रेडिट डेट नहीं दिया है, कितने दिन के लिए उधार है, छोड़ देंगे। एक्सेप्ट, ये एक परचेज का एंट्री बन गया। अब चलते हैं यहाँ पर चेक गोडाउन समरी, यानी गोडाउन का समरी चेक कर लीजिए गोडाउन में आपके कितना क्या क्या है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और यहाँ लोकेशन, ठीक है। लोकेशन और गोडाउन एक ही होता है, बस लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा। और किस गोडाउन में चेक करना है, तो स्टोर के अंदर। तो स्टोर में परचेज किया है तो सारा 20-20 क्वान्टिटी है, तो सारा क्वांटिटी शो कर रहा है इसमें कि 20-20 क्वांटिटी हम लोग सब कुछ लिए हैं। तो यहाँ पर गोडाउन चेक कर लिए। चलिए बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हो गया। अब यहाँ पर करा है दीपक एसोसिएशन हैज एम्प्लॉई राम एंड लक्ष्मण, द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज बीन इशू फॉर अपग्रेडिंग जॉब के लिए। यानी ये क्या कर रहा है, दीपक एसोसिएट जो कंपनी है ये क्या कर रहा है, राम और लक्ष्मण को कुछ फ्लोइंग कंपोनेंट इशू कर रहा है अपग्रेडिंग जॉब, यानी अपग्रेडिंग मतलब पुराना सिस्टम बदलने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कुछ गुड्स इशू कर रहा है। तो स्टॉक इशू करने के लिए राम को कर रहा है और यहाँ लक्ष्मण को कर रहा है। तो राम को क्या क्या कर रहा है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और 6 क्वान्टिटी है, और यहाँ पर लक्ष्मण को भी मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये भी 6 क्वान्टिटी है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे इशू करेंगे। तो इशू करने के लिए यानी दे रहे हैं, तो हम लोग Alt F7 कर लेंगे इसको, Alt F7, और यहाँ पर ट्रांसफ़र जर्नल में बनाएंगे इसको, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लास ले लीजिएगा ट्रांसफ़र का, और यहाँ डेस्टिनेशन, देखिए ऊपर लिखा है डेस्टिनेशन लोकेशन, यानी किस गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला में है राम और दूसरे में है लक्ष्मण। तो पहले हम लोग राम को यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम हो जाएगा मेरा मदरबोर्ड, यहाँ पर हो जाएगा मदरबोर्ड, और लोकेशन, तो लोकेशन क्या होगा, स्टोर, क्योंकि हम लोग जो परचेज किए थे वो स्टोर में ही था परचेज किए थे, तो स्टोर से ही हम लोग किसके गोडाउन में दे रहे हैं, राम के गोडाउन में दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टोर ले लिए, और क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी कितना है, 6 पीस लेंगे, यहाँ पर 6। रेट आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि परचेज उसी रेट से किए हैं, तो रेट तो वही रहेगा, बस ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो मदरबोर्ड हो गया। उसके बाद हार्ड डिस्क स्टोर ले लेंगे और 6 क्वांटिटी ले लेंगे, ये भी हो गया। इसी तरह इंटर, एक्सेप्ट। इसी तरह अब राम हो गया। अब लक्ष्मण ले लेंगे। फिर लक्ष्मण को क्या क्या इशू कर रहे हैं, तो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क 6 पीस इसको भी दे रहे हैं। तो मदरबोर्ड लोकेशन हो जाएगा स्टोर, क्योंकि स्टोर में ही मेरा है, और यहाँ पर कितना, 6 पीस। इसी तरह हार्ड डिस्क स्टोर, और यहाँ पर 6 पीस। इंटर, एक्सेप्ट। राम और लक्ष्मण को हम लोग दे दिया। अब यहाँ पर कर रहा है चेक गोडाउन समरी, इसका भी गोडाउन समरी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो गोडाउन समरी के लिए चलेंगे डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, लोकेशन, और यहाँ देख लेते हैं, पहले स्टोर में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ स्टोर में मेरे पास, देखिए ये बचा है 8 और ये बचा है 8। देखिए आप लोग दोनों ध्यान से देखिएगा, दोनों पे टिक लगाया है जिस पे मैंने, तो ये दोनों 8 बचा है, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। तो 8 क्यों बचा है, क्योंकि 6 दिया है मैंने, तो पहले से 20 था और 6 12, यानी 12 हटा तो 20 में से 12 गया, तो 8 बच गया यहाँ, और यहाँ भी 8 बच गया। अब चेक कर लेते हैं राम के गोडाउन में, तो राम के गोडाउन में 6 आ गया है यहाँ,
हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड, और लक्ष्मण में भी 6 आ गया है। तो यहाँ पर भी गोडाउन क्लियर है। चलिए बैक कर लेते हैं। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर कर राम एंड लक्ष्मण रिपोर्ट द आर्ट सिस्टम नीड ए रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और रिस्पेक्टिव कंजप्शन हार्ड टू बी रिकॉर्डेड। यानी जो राम और लक्ष्मण थे इन्होंने बना दिया है और आर्ट सिस्टम को रिपोर्ट दे रहा है लोग, ठीक है, कि इतना इतना आपका प्राइस हो गया जो लगाकर हमने बनाया, क्या क्या लगा और क्या नहीं लगा, ठीक है। तो आर्ट सिस्टम बना है और वस्तु मिला था 6 का और लगा है 4 ही। तो चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं, पहले राम और लक्ष्मण का। तो चलेंगे भाउचर और ऑल्ट F7 और यहाँ ले लेंगे कंजप्शन जर्नल और क्लास ले लेंगे कंजप्शन का, और यहाँ पर ले लेंगे नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में क्या है, मदरबोर्ड। फिर लोकेशन यहाँ पूछेगा, देखिए ऊपर लोकेशन है फिर क्वांटिटी है, ठीक है, पहले लोकेशन फिर क्वांटिटी। तो लोकेशन हो जाएगा राम, और राम क्वांटिटी कितना है तो 4, ये हो गया। फिर मदरबोर्ड के बाद फिर मदरबोर्ड है, और इसमें लोकेशन है लक्ष्मण, और ये है 4, ये भी 4 क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण 4 क्वांटिटी, रेट अपना ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क राम 4 क्वांटिटी, और फिर हार्ड डिस्क लक्ष्मण 4 क्वांटिटी, यानी 4 क्वांटिटी इन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि हाँ मैंने ये 8 ओल्ड कंप्यूटर को बना दिया है, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। ये सामान 8 सिस्टम में नीड था जो कि रिप्लेसमेंट हो चुका है, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क हमने रिप्लेस कर दिया 8 सिस्टम का। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट हो गया, राम ने 4 लगाया, फिर लक्ष्मण ने लगाया, फिर राम, फिर लक्ष्मण। तो यहाँ पर एंट्री हो चुका है, बस एक्सेप्ट कर दीजिएगा इसको, और ये एक्सेप्ट। और देखिए एक्सेप्ट में थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 60,000 रुपये का बिल हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसका यूज आपको पड़ेगा 60,000 रुपये। ये हो गया आपका 60,000 रुपये का बिल बना है। चलिए मैं इसको बैक करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सॉरी। चलिए बैक कर लिया। अब ये चीज़ तो रिप्लेस का रिपोर्ट दे दिया इसने। अब यहाँ पर करा पेमेंट भाउचर, यानी पेमेंट का एक बिल बना। दीपक एसोसिएट ने मेड पेमेंट, कैश पेमेंट 30,000 रुपये सर्विस चार्ज और 20,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस कलेक्टिव टू राम एंड लक्ष्मण से, ठीक है। यानी राम और लक्ष्मण ने बनाया है कॉस्ट वेगर साइन अपग्रेडिंग जॉब के लिए। तो यहाँ अपग्रेडिंग जॉब के लिए चलिए पेमेंट बनाते हैं। चलेंगे F5, यहाँ पर हो जाएगा 30,000 रुपये सर्विस चार्ज, DR में डाल दीजिएगा सर्विस चार्ज 30,000। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर में यहाँ हो जाएगा अपग्रेडिंग जॉब, यानी अपग्रेडिंग करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग ओल्ड कंप्यूटर को जो जनरेट किया है उसके लिए ले रहे हैं, ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए CR प्रेस कर रहा है, CR शो कर रहा है, तो यहाँ D प्रेस कीजिएगा तो ये भी DR में हो जाएगा। यानी 2 ऑप्शन DR में रखना है, और इसमें हो जाएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 20,000। 20,000 यहाँ भी अपग्रेडिंग जॉब, और CR में नीचे कैश ले लेंगे क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए कैश पेमेंट 30,000 रुपये सर्विस चार्ज और 20,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये हो गया। यानी 2 ऑप्शन DR में रखना है, सर्विस चार्ज DR में और ट्रैवलिंग एक्सपेंस DR में और कैश CR में। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 50,000 का आपका हो गया टोटल, देखिए 30, 20, 50। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेल इनवॉइस, एक सेल का बिल बन रहा है। राम एंड लक्ष्मण सक्सेसफुली कंप्लीट द अपग्रेडिंग जॉब, यानी राम और लक्ष्मण को जो दिया गया था जॉब उन्होंने अपग्रेड कर दिया सक्सेसफुली माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर। दीपक एसोसिएट राइज द इनवॉइस, एक इनवॉइस रेडी कर रहे हैं 1,10,000 का ऑन अपग्रेडिंग जॉब के लिए, और ये इनवॉइस नंबर MWC1 है, ठीक है। तो 1,10,000 रुपये का इनवॉइस रेडी कर रहे हैं किसके नाम पे, माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर के नाम पे। तो 1,10,000 कैसे हुआ, तो देखिए अभी ये 50,000 रुपये हुआ, 30 और 20 50,
और यहाँ पर जो मैंने पहले 60,000 दिखाया था, इसमें ये वाला जो रिपोर्ट किया गया था कि 8 सिस्टम लगा है, तो इसका प्राइस मैंने 60,000 दिखाया था। तो उन दोनों को जोड़कर देखिए यहाँ पर नोट पे मैंने लिख रखा है, नोट पे कंजप्शन जर्नल का जो एंट्री था उसमें 60,000 का हुआ था, और अपग्रेडिंग एक्सपेंस 50,000, जो अभी यहाँ पर एंट्री हुआ है अपग्रेडिंग का, ये चीज़ 50,000। तो 50 और 60 1,10,000। तो 1,10,000 का सेल का आपको इनवॉइस रेडी करना है। तो चलिए यहाँ पर F8 ले लेते हैं, और F8 लेने के बाद यहाँ पर आइएगा चेंज मोड। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है चेंज मोड। चेंज मोड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ले लीजिएगा एज अकाउंटिंग इनवॉइस। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टिकुलर और यहाँ पर हो जाएगा पार्टी नेम। बस यहाँ माइक्रोवेव कंप्यूटर ले लेना है और यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और कितने का, तो 1,10,000। 1,10,000 ले लीजिएगा। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पूछेगा, तो कॉस्ट सेंटर आपका हो जाएगा किसके लिए, तो अपग्रेडिंग जॉब के लिए। तो यहाँ पर अपग्रेडिंग जॉब 1,10,000, इंटर न्यू रेफरेंस नंबर में हो जाएगा MWC1 क्रेडिट नहीं है, कितने दिन के लिए उधार है, छोड़ देंगे। एक्सेप्ट, ये एक सेल का बिल बन गया। अब यहाँ पर चेक गोडाउन समरी, फिर से गोडाउन चेक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री बुक, लोकेशन, और यहाँ पर देख लेते हैं स्टोर में। तो मेरा पहले से जो 8 बचा था वो बचा ही है, और राम लक्ष्मण में देख लेते तो राम और लक्ष्मण में 2-2 हो गया, क्योंकि 6 दिए थे और 4 इन्होंने बनाकर रिपोर्ट कर दिया, यानी दे दिया। तो बचा 2, 6 इनको मिला था, और 4 सिस्टम बनाए हैं ये लोग, 4 ये और 4 ये, तो बच गया इनको 2-2 स्टॉक में। तो यहाँ पर शो कर रहा है 2-2। चलिए बैक करते हैं। अब यहाँ पर हो रहा है कि राम एंड लक्ष्मण रिटर्न द रिमेनिंग कंपोनेंट, यानी जो बचा है कंपोनेंट उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न कर रहे हैं, तो चलते हैं रिटर्न करने के लिए। फिर से क्या करेंगे, वही यहाँ ले लेंगे वाउचर, Alt F7, और यहाँ पर हो जाएगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग स्टॉक जर्नल। ठीक है, या ट्रांसफ़र जर्नल ही ले लेते हैं, और यहाँ पर ट्रांसफ़र में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्लास। यहाँ पर हो जाएगा, अब किस गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोग को स्टोर में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ स्टोर ले लेंगे, और स्टोर में किस किस को, तो यहाँ पर आइटम हो जाएगा मदरबोर्ड, और यहाँ पर लोकेशन हो जाएगा राम। कितना क्वांटिटी, तो 2। उसी तरह हार्ड डिस्क यहाँ ले लेंगे, हार्ड डिस्क राम 2। फिर इसी तरह फिर मदरबोर्ड और लक्ष्मण यहाँ ले लेंगे 2। उसके बाद फिर हार्ड डिस्क लक्ष्मण 2 बचा था, जो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दिए। बैक कर लेते हैं, और यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं समरी। अब तो यहाँ पर डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, लोकेशन, और अब देखिए अगर राम लक्ष्मण में, तो देखिए स्टॉक में नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्हों को रिटर्न कर चुके हैं। और स्टोर में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर बढ़ गया। पहले 8-8 बचा था, ये दोनों, ये 8 बचा था और ये 8 बचा, तो 4-4 आ गया, 2 लक्ष्मण से 2 राम से, तो 8-4 12 हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसके बाद अब न्यू सिस्टम जॉब। तो न्यू सिस्टम जॉब में है कि नोट पॉइंट दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन न्यू सिस्टम पर स्पेसिफिकेशन 20,000 रुपये, यानी अगर नया सिस्टम हम अगर बनाएंगे तो 20,000 रुपये पर सिस्टम लेंगे। मैंने शुरू में भी ये चीज़ दिखाया था आपको। देखिए यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर में आइएगा अगर,
तो देखिए यहाँ पर है कि सर्विस चार्ज 30,000 रुपये है और ट्रैवलिंग चार्ज 20,000 और न्यू सिस्टम इंस्टॉलेशन 20,000 रुपये है। तो ये चीज़ है, तो यही चीज़ यहाँ पर नोट पॉइंट में शो कर रहा है, पर सिस्टम के लिए यहाँ पर 20,000 रुपये होगा। चलिए ये तो पॉइंट हो गया अपना। अब यहाँ पर कह रहा है कि द फॉलोइंग कंपोनेंट वेयर इशू टू अर्चना, यानी कुछ कंपोनेंट है जो अर्चना को इशू किया जा रहा है फ्रॉम स्टोर से, यानी स्टोर गोडाउन के थ्रू इसके लिए इसको दिया जा रहा है अर्चना को। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सिस्टम किसके लिए दिया जा रहा है, तो नया सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए नया सिस्टम बनाने के लिए दिया जा रहा है फॉर माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर के लिए। यानी माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर का जो ऑर्डर था, देखिए इसमें ऊपर में ये सबसे, और माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर ने देखिए 15 सिस्टम दिया है नया इंस्टॉलेशन करने के लिए और 8 अपग्रेडिंग के लिए। तो अपग्रेडिंग वाला काम तो राम और लक्ष्मण ने कर दिया, अब अर्चना का काम है न्यू सिस्टम जॉब बनाना। तो चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पर बनाना है माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर। द डिटेल्स ऑफ स्टॉक इशू टू अर्चना आर गिवन, यानी स्टॉक जो इशू किया जा रहा है अर्चना को दिया जा रहा है और 15 क्वांटिटी है, क्योंकि 15 सिस्टम बनाना है, आपने देखा है। तो चलिए इशू करने का मतलब ट्रांसफ़र करना है, यानी दीपक एसोसिएट क्या करेगा, अर्चना को देगा ये 15 आइटम ये देगा, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। वाउचर, Alt F7 और यहाँ ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र क्लास, यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कहाँ से किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अर्चना में। अर्चना ले लेंगे ऊपर, और क्या क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मॉनिटर है, पहले मॉनिटर ले लेंगे, और कहाँ से, तो स्टोर से। क्वांटिटी कितना, तो 15 हो गया। उसके बाद मॉनिटर के बाद CPU है और स्टोर, ये भी आपका 15 ही है क्वांटिटी, ये भी आ गया। उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, तो यहाँ पर कीबोर्ड स्टोर से, उसके बाद 15 क्वांटिटी हो जाएगा, रेट ऑटोमेटिक अपना आ जा रहा है। और उसके बाद माउस, और यहाँ पर स्टोर गोडाउन, और यहाँ पर 15 क्वांटिटी, यानी स्टोर गोडाउन से हम लोग अर्चना गोडाउन में दे रहे हैं, अर्चना के गोडाउन में। चलिए ये हो गया, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अर्चना क्या करे, प्रोड्यूस द 15 नोस कंप्यूटर सिस्टम ऑन कंज्यूमिंग द एबव स्टॉक आइटम, यानी जो स्टॉक मिला था उसका 15 नया सिस्टम ये इन्होंने बना दिया है, मैन्युफैक्चर कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में एंट्री आपको करना है, तो ये बन चुका है। और अलग से एडिशनली मतलब अलग से सर्विस चार्ज 30,000 रुपये एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20,000 रुपये उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 15 सिस्टम का कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ जाएंगे वाउचर, Alt F7 और यहाँ ले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। और देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनाने के लिए दिया गया था, तो कंप्यूटर बनाने के लिए दिया गया था। यहाँ पर दे भी रहा है कि 15 नोस कंप्यूटर दे रहा है कि 15 नोस कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यहाँ से ले लेंगे। लोकेशन कहाँ से, तो अर्चना गोडाउन से अर्चना ले लेंगे। क्वांटिटी कितना, तो 15। जैसे ही लिए देखिए सब ऑटोमेटिक रेट उट सब आ गया अपना। ठीक है, क्योंकि अर्चना गोडाउन से ये सब सेटअप है, उस तरीके से सब दे दिया ऑटोमेटिक। बस आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और ये तो आपका हो गया मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड, माउस, यहाँ पर दिया भी है और ये सब रेट है, तो ये सारा यहाँ पर आ चुका है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर लिख रहा है एडिशनली सर्विस चार्ज और ट्रैवल एक्सपेंस, ये भी देना है, तो एडिशनली अलग से। तो इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, इधर कर्सर आ जाएगा, एक बार और इंटर कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। देखिए लिखा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, तो यहाँ पर देना है आपको एडिशनल कॉस्ट में। तो यहाँ पर लिखना है सर्विस चार्ज, और यहाँ परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज में नहीं है, मेरा अमाउंट है, तो एक बार और इंटर कीजिएगा और यहाँ आके अमाउंट के सामने आकर यहाँ पर देख लीजिएगा कितना है सर्विस चार्ज, तो 30,000 रुपये है। तो यहाँ पर सर्विस चार्ज 30,000 रुपये इंक्लूड कर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ट्रेवल एक्सपेंस, और यहाँ पर इसका 20,000 रुपये, देखिए यहाँ पर 20,000 रुपये इसका है ट्रेवल एक्सपेंस का, ये चीज़। ठीक है, तो बस इंटर कर लिए और इंटर करके एक्सेप्ट, ये सारा आ चुका है अमाउंट कैलकुलेट करके। तो इस तरह की से बनाना है आप लोग को। यहाँ पर एक बार मैं फिर से चेक करा दे रहा हूँ, नेम ऑफ प्रोडक्ट यानी 15 कंप्यूटर
और यहाँ पर P4 आ गया नाम ऑटोमेटिक, और किसने बनाया, लोकेशन कहाँ से आ रहा है, तो अर्चना कंप्यूटर से, अर्चना से, और कितना क्वांटिटी, तो 15, और सारा का यहाँ पर मैनेज हो गया है, रेट और क्या क्या कितना लगा है सब दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, आप इस तरह से मिला सकते हैं और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये आपका मैन्युफैक्चर का रिपोर्ट इसने कर दिया है, अर्चना ने दीपक एसोसिएट को दे दिया कि हाँ ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर चेक गोडाउन, तो गोडाउन समरी चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। गोडाउन का इस पर खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमेशा चेक करते रहिएगा, तो आपका स्टॉक बराबर रहेगा और समझ में भी आएगा कि कहाँ कहाँ जा रहा है कितना। इन्वेंट्री बुक, लोकेशन, अर्चना में देखते हैं तो 15 है, क्योंकि इसने 15 बना कर दिया है, अभी बेचा नहीं है इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। बाकी स्टोर में चेक कर लेते हैं, तो स्टोर में आपका देखिए ये 5-5 बचा है, क्योंकि 20-20 खरीदे थे और इसमें 15-15 दे दिए थे, तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। चलिए बैक कर लेते हैं। राम लक्ष्मण से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राम लक्ष्मण का तो स्टॉक है ही नहीं, सब ये सब काम ख़त्म हो चुका है। चलिए बैक कर लिए। अब यहाँ पर मेरा दीपक एसोसिएट पेड द अर्चना, अर्चना को सर्विस चार्ज और ट्रेवल एक्सपेंस पेड कर रहा है। तो चलिए इसको कैसे पेड करते हैं। जो अर्चना ने सर्विस चार्ज बना के दिया है कि ये चीज़ है, तो वो पेड कर रहा है। तो सिम पेमेंट में चले जाएंगे, वाउचर F5, और यहाँ पर सर्विस चार्ज हो जाएगा आपका 30,000। अब यहाँ पर अपग्रेडिंग जॉब पूछ रहा है, तो यहाँ पर ले लेंगे न्यू सिस्टम, क्योंकि अर्चना का काम है नया सिस्टम बनाने के लिए। यहाँ पर न्यू सिस्टम, और यहाँ पर फिर से DR कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान CR शो करेगा, तो D प्रेस कीजिएगा और एंटर कीजिएगा, तो DR में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद DR में फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और ये आपका हो गया 20,000, और फिर से यहाँ न्यू सिस्टम, और फिर CR में कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, देखिए कैश। तो यहाँ पर CR में कैश ले लेंगे, यानी 2 डेबिट हो जाएगा, डेबिट में सर्विस चार्ज, डेबिट में ट्रैवल एक्सपेंस, और CR में क्रेडिट में कैश हो जाएगा। बस 50,000 ये हो गया, इंटर एक्सेप्ट। चलिए ये भी बन गया। अब यहाँ पर कर रहा है दीपक एसोसिएट राइट द इन्वाइस, एक इन्वाइस और रेडी कर रहा है माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से, और 3 लाख रुपये का। अब ये 3 लाख रुपये कैसे आया, तो देखिए 20,000 रुपये पर सिस्टम था इंस्टॉलेशन चार्ज, मैंने यहाँ पर बता रखा था आपको फर्स्ट में ही क्वेश्चन। देखिए 20,000 रुपये है पर सिस्टम के लिए, और एक सिस्टम के लिए जब 20,000 है तो 15 सिस्टम हमने बनाया है, तो 15 दूनी 30, यानी 3 लाख रुपये का हो चुका है। तो चलिए दीपक एसोसिएशन का हम लोग सेल में F8, और इसी मोड में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर पार्टिकुलर मोड में, और पार्टिकुलर अगर ना आए तो यहाँ पर चेंज मोड में जाइएगा, और यहाँ से एज इनवॉइस अकाउंटिंग इनवॉइस ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पार्टी नेम डाल लेंगे माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर, और यहाँ पर सेल ले लेंगे कितने का, 3 लाख, और इंटर। यहाँ पर न्यू सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि नया सिस्टम बना रहे हैं। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट न्यू रेफरेंस, इसमें हो गया MWC2, चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये सेल का बन गया। अब बच गया है रिपोर्ट चेक करना। चलिए तो गोडाउन समरी पहले फिर से चेक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, लोकेशन, अर्चना 15 है ये, स्टोर में वही सब रहेगा जैसा था पहले, तो सेम वही चीज़ है। चलिए ये हो गया। जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट, तो जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट में आ जाएंगे यहाँ पर इन्वेंट्री बुक, यहाँ पर देखिए शुरू से मैं दिखा दे रहा हूँ, डिस्प्ले में आइएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और जॉब वर्क एनालिसिस। किसका देखना है, न्यू सिस्टम का, तो न्यू सिस्टम का सारा शो कर देगा रिपोर्ट, किससे कितना कितना लिया गया है सब शो कर रहा है। 3 लाख का बिल बना था। और अपग्रेडिंग का देखना है, तो अपग्रेडिंग का यहाँ पर शो कर रहा है 1,10,000 का बना था, कैसे कैसे बना था, 90, 30 सब सारा शो कर रहा है, क्या क्या एक्सपेंस लगा था। उसके बाद है मटेरियल कंजप्शन समरी, तो मटेरियल कंजप्शन समरी के लिए इसी में जाके कंजप्शन यहाँ लिखा हुआ है, इस पर एंटर कीजिएगा, तो ये पूरा मटेरियल का आपका दिखा देगा। अर्चना का है तो अर्चना का सारा मटेरियल यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर उसका समरी शो कर रहा है। ठीक है,
यानी उसी के अंदर देखिए यहीं पर आएंगे जॉब वर्क एनालिसिस में, ये स्टेप फॉलो करते हुए देखिए यहाँ पर पहले गो डाउन चले जाएंगे इसमें गेट ऑफ टैली, फिर डिस्प्ले और फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फिर उसके बाद जॉब वर्क एनालिसिस, इसमें चले जाएंगे। इस तरह से स्टेप फॉलो करेंगे। जॉब वर्क एनालिसिस पे एंटर कीजिएगा, किसी में भी एक में चले जाइएगा। जैसे इसका देखना है अपग्रेडिंग का, तो अपग्रेडिंग पे आके यहाँ पर कंजप्शन पे आइएगा और एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 राम और लक्ष्मण का था, एंटर करके चेक कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। इसी तरह इसका भी कंजप्शन समरी हो गया और यहाँ पर कंपेरिजन करना है इन दोनों में जॉब वर्क एनालिसिस में। तो किसी एक में चल जाएगा, जैसे न्यू सिस्टम में लेता हूँ और दोनों को एक साथ देखना है रिपोर्ट हमको, तो अल्ट सी कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है अल्ट सी, और अल्ट सी यहाँ करने के बाद इंटर, यहाँ पर 2 4 डालिएगा, 2 4 और यहाँ पर न्यू सिस्टम तो पहले से था, अब की बार अपग्रेडिंग ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दोनों का शो करने लगा, यहाँ पर न्यू सिस्टम जॉब और यहाँ पर अपग्रेडिंग सिस्टम। न्यू सिस्टम का सारा शो कर रहा है डिटेल्स समरी, और यहाँ पर अपग्रेडिंग जॉब का सारा समरी शो कर रहा है। ये हो गया कंपैरिजन, यानी दोनों को अपना चेक कर सकते हैं किस में कितना खर्च हुआ है, किस में कितना क्या लगा है। ये ऑल रिपोर्ट यहाँ पर शो कर रहा है। और तो कोई रिपोर्ट है नहीं। चलिए, और मैं आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम लग रहा है आप लोग को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।